जैसी ठंडी होती है वो कमरे में एंटर होने लगती है, तुरंत ही कमरे का तापमान घटने लगता है और इससे जो बाकी के 2 रूममेट होती हैं वो भी ठंड को सहन नहीं कर पाती हैं और नींद से जाग जाती हैं। जागने के बाद उन्हें बहुत ही ज्यादा ठंड लग रहा होता है, इसलिए वो पूरी उम्मीद से लेक्सी की तरफ देखने लगती हैं, क्योंकि इससे पहले हमेशा ही लेक्सी उनकी मदद करती थी। लेकिन इस बार लेक्सी उन दोनों की भी मदद नहीं करती है, क्योंकि उसकी पहली जिंदगी में जब सभी उसके अगेंस्ट हो गए थे और सिचुएशन उसकी जिंदगी और मौत के बीच में फंसी पड़ी थी, तब उसने पूरी सच्चाई सबके सामने रख दी थी। इसके साथ ही उसने दोनों रूममेट से उसकी तरफ गवाही देकर उसकी मदद करने की मांग की थी, लेकिन दोनों रूममेट ने उसका बिल्कुल भी साथ नहीं दिया था जब उन दोनों की उसमें उसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी। बजाय इसके उन्होंने उसमें क्लोई का साथ दिया था, जिसने साल भर से उसे परेशान किया था। इसके बाद लेक्सी के पास कोई भी रास्ता नहीं बचता है और वो सुसाइड कर लेती है। इसलिए जब लेक्सी को दोबारा जिंदगी मिलती है तो वो फैसला करती है कि क्लोई के साथ इन दोनों को भी अच्छी तरीके से सबक सिखाएगी, क्योंकि अब उसके सर से अच्छा इंसान बनने का भूत हट चुका होता है। कुछ समय के बाद क्लोई अपने तीनों रूममेट से आने वाले मौसम चेतावनी के बारे में बात करती है। वो कहती है कि कुछ समय के बाद तापमान और भी ज्यादा नीचे जाने वाला है, तो क्यों ना हम अपने विल पावर को टेस्ट कर लें कि हम कितने ज्यादा स्ट्रांग हैं। और फिर वो अपनी इस पागलपंती को गॉड का नाम दे देती है, ये कहते हुए कि गॉड भी उनसे यही चाहते हैं, इसलिए तो इतनी तेजी से मौसम का तापमान नीचे जा रहा है। और पहले जिंदगी में तो लेक्सी ने उसकी ये सारी बातें सुनकर तमाशा कर दिया था, लेकिन इस बार जब वो सब कुछ जानती है कि आगे चलकर इससे क्या होगा, तो वो क्लोई से बिल्कुल भी बहस नहीं करती है, बल्कि उसकी सनक में उसकी पागलपंती में उसका साथ देती है और कहती है कि ठीक है, अगर ऐसी बातें सच में गॉड हमारे विल पावर को टेस्ट करना चाहते हैं तो अब से हम हमेशा रूम की खिड़की को ओपन रखेंगे। ये सुनकर पहली बार पहले रूममेट क्लोई का सामना करती है और कहती है कि वो कोई स्पोर्ट्स स्टूडेंट नहीं है जिसके लिए उसे ये सब कुछ करना होगा। ये सुनकर क्लोई की बातों को सीरियसली नहीं लेती है, उल्टा उसे ही डांटने लगती है और कहती है कि तुम्हें खुद को स्ट्रांग बनाना चाहिए ताकि आने वाली पीढ़ियों को तुम एग्जांपल दे सको कि तुम अपने टाइम में कितनी ज्यादा स्ट्रांग थी। ऐसे कहते हुए वो इनडायरेक्टली लेक्सी को ताना भी मारने लगती है कि शहर के बच्चे बहुत ही ज्यादा नाजुक होते हैं, एक्सपेंसिव ब्रांडेड कपड़े पहनते हैं और अपने जड़ों को भूल जाते हैं। ऐसे वो लेक्सी को टारगेट कर रही होती है, लेकिन इस बार लेक्सी भी उसका पूरा साथ देती है और कहती है कि तुम्हारे गांव में कैसे होता है, क्या वहां पे रात में दरवाजे खोलकर लोग सोना पसंद करते हैं क्या? ये सुनकर क्लोई कहती है कि हां ऐसा ही है, क्योंकि वहां के लोग इससे ज्यादा मजबूत होते हैं। ये सुनकर लेक्सी कहती है कि अगर ऐसी बातें तो ठीक है, हम कुछ टाइम तक ये सारी चीजें फील करेंगे। वैसे तुम्हारे गांव में खिड़कियों की साइज क्या होती है? तब क्लोई अपने गांव की खिड़कियों की साइज बता देती है। वहीं कमरे में अभी तक काफी ठंड हवाएं पहुंच चुकी होती है, जिस वजह से पहली रूममेट को सर्दी लग जाती है। मन ही मन लेक्सी को देखते हुए सोच रही होती है कि लेक्सी उसकी मदद क्यों नहीं कर रही है। दूसरी रूममेट भी बड़ी उम्मीद से लेक्सी की तरफ देख रही होती है कि कहीं वो उसकी मदद कर दे, क्योंकि वो हमेशा उसकी मदद करती थी। लेकिन इस बार उसे अच्छा बनने का बिल्कुल भी शौक नहीं होता है। वहीं दूसरी तरफ क्लोई उन्हें डांट रही होती है और कहती है कि तुम दोनों बहुत ही ज्यादा कमजोर हो। तुम्हें पता है कि मैं हर एक चीज में कितनी ज्यादा आगे रहती हूं, मैं टॉप 10 में आती हूं, लेकिन तुम दोनों तो टॉप 20 में भी किसी भी चीज में अपनी जगह नहीं बनाती हो, इसलिए तुम्हें अपने आप को खुद को स्ट्रांग करना चाहिए। लेक्सी कहती है कि अगर ऐसी बातें तो ठीक है। फिर वो विंडो के पास चली जाती है। उसे विंडो पे खड़ा होते हुए देखकर पहली रूममेट और दूसरी रूममेट को ऐसा लगता है कि फाइनली वो उसकी मदद करने के लिए आ गई, लेकिन वो तो वहां पे पहुंचने के बाद दूसरी खिड़की भी खोल देती है और कहती है कि हमें भी क्लोई की तरह स्ट्रांग बनना चाहिए, क्योंकि ठंड में नहीं लगता है, ठंड सिर्फ हमारे दिमाग में रहता है। ये सुनकर दोनों रूममेट उससे मदद मांगती है, लेकिन वो मदद बिल्कुल भी नहीं करती है। ये सब कुछ देखकर क्लोई को भी अजीब लगता है, क्योंकि जो लड़की हमेशा उसका सामना करती थी आज वही उसके साथ है। वही भी लेक्सी भी खुद को ऐसा दिखाती है कि मानो उसे भी ठंडी पसंद आ रही है। वो कहती है कि तेज हवाएं और ये साफ हवाओं से उसका दिमाग शांत हो गया है और अब वो पढ़ने के लिए जा रही है ताकि वो क्लास में अच्छे रैंक से पास हो सके। इसके बाद वो अपने आप को अच्छी तरीके से कवर करती है, मोटे कपड़े पहनती है और सीधा लाइब्रेरी ना जाकर कॉलेज की कन्वीनियंस स्टोर पहुंचती है, जहां पे आसपास के सभी स्टूडेंट उसे इतना सा मोटा कपड़ा पहनते हुए देखकर उसे अजीब तरीके से घूरने लगते हैं और आपस में गॉसिप करने लगते हैं कि क्या ये वही अमीर लड़की नहीं है जो कि हमेशा क्लास में टॉप करती है? आखिर इसने इतने सारे मोटे कपड़े क्यों पहने हैं? क्या ये बीमार है? लेक्सी उनकी बातें सुन रही होती है और उनकी बातें सुनने के बाद वो मुस्कुराने लगती है, क्योंकि वो ऐसा ही चाहती थी। वो ये सब कुछ कारणों की वजह से कर रही थी। पहली कारण ये थी कि लोग उसके बारे में और भी ज्यादा जानने की कोशिश करें कि उसने इसमें इतने सारे कपड़े क्यों पहने हैं, जबकि कॉलेज प्रशासन ने तो पहले ही डॉर्मेट्री के सभी कमरे में एडवांस हीटर इंस्टॉल करा दिया था ताकि सभी का कमरा बाहर खतरनाक मौसम होने के बावजूद भी अंदर का टेंपरेचर -90 डिग्री से कम रहे। और दूसरा वो सभी का ध्यान अपने ऊपर चाहती थी, क्योंकि आगे चलकर ये उसके लिए मददगार साबित हो सकता था। रोने धोने से कई गुना ज्यादा बेनिफिट। थोड़ी देर के अंदर वहां की आंटी जो कि ये सारी चीजें मैनेज करती थी वो उसके पास आती है और उसे इतना सारा मोटा कपड़ा पहनते हुए देखकर उसकी चिंता जताने लगती है और उसके बारे में पूछती है। वो कहती है कि उसे इतनी ठंडी की आदत हो चुकी है क्योंकि उसका क्लासरूम ठंडा रहता है। इस वक्त आंटी उसकी चिंता करती है और कहती है कि कॉलेज के मैनेजमेंट ने तो पहले सब कुछ सेट कर रखा है, तो उसका कमरा इतना ठंडा क्यों है? वो तुरंत ही बात को टाल देती है रिसेंटली के लिए और उनसे पास वाले ब्लैंकेट के बारे में पूछती है कि क्या ये -डिग्री के टेंपरेचर को आसानी से हैंडल कर सकता है। आंटी बताती है कि हां, इसे ऐसा बनाया गया है कि ये -30 डिग्री के टेंपरेचर को आसानी से हैंडल कर सके। इसके बाद आंटी उसका रूम नंबर और उसके बिल्डिंग नंबर पूछती है ताकि वो सामान डिलीवर कर सके। अब लेक्सी ऐसा ही चाहती थी, इसलिए वो अपना काम कर देती है। इसके बाद जब वो घर पहुंचती है तो वो अपने बेड को थोड़ी और अच्छी तरीके से स्टाइल करती है, चारों तरफ कॉटन से उसे कवर कर देती है, ब्लैंकेट रखती है, आसपास कई सारे हीटिंग पैड्स रखती है और वहां के तापमान को टेस्ट करती है। जिसके बाद वो देखती है कि सच में यहाँ का तापमान कम हो चुका होता है। ये सारी चीजें लेक्सी इसलिए कर रही होती है क्योंकि एक तरफ उसे अपना बदला लेना था, क्लोई को सबक सिखाना था और साथ ही वो अपनी सेफ्टी का भी ध्यान रख रही थी। सब कुछ रेडी करने के बाद वो वापस एक खिड़की के पास आती है। ये देखकर दोनों रूममेट उसे वहां पे देखकर काफी खुश हो जाती है, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि वो उसकी मदद करने के लिए आई है। वो उसे कहती है कि उसे ये बेकार की चीजें करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि उसका विल पावर पहले से स्ट्रांग है, क्योंकि वो क्लास में 1 नंबर पे आती है। लेक्सी उनकी बातें तो सुनती है, लेकिन उस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती है।